पहाड़ पर का राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नाम की एक नगरी थी। उसकी सीमा पर बहुत बड़ा पहाड़ था। पहाड़ के नीचे जो गांव थे, उस गांव में रहने वाले लोग कहते थे कि पहाड़ पर कोई राक्षस रहता है। गांव के लोगों को उस पहाड़ से घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए लोगों को डर लगता था। गांव में राक्षस की वजह से बहुत ही भयावह परिस्थिति थी। कभी दोपहर के सन्नाटे में अचानक ही घंटी की भयानक आवाज़ सब तरफ गूंजने लगती थी। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके छिप जाते थे। लोग कहते थे कि राक्षस के पास मायावी शक्तियाँ है। वह क्षण भर में ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कभी घंटी की आवाज़ किसी एक जगह से आती हुई मालूम पड़ती थी, तो अगले ही पल किसी और जगह से आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। लोग कहते थे कि राक्षस इतना विशाल है कि उसके चलने मात्र से बड़े बड़े पेड़ हिलने लगते हैं। वह राक्षस आदमखोर भी था। कुछ लोगों ने पहाड़ के ऊपर इंसानी कंकाल भी देखा था। सब तरफ भय का वातावरण निर्माण हो गया था। डर के कारण लोग अपने खेतों में भी नहीं जाते थे। आखिर कुछ लोगों ने गांव छोड़कर जाने का भी फैसला कर लिया। कुछ लोगों ने तो राजा के पास तकरार भी की। लोगों की बात सुनकर राजा ने गांव में जाहिर किया कि जो भी कोई उस राक्षस को पकड़ लेगा या मार डालेगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। उसी गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। वह लोगों को समझाती थी कि पहले इस पर्वत पर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर की घंटी लेकर चोर भाग रहा था। तभी एक शेर ने उसको शिकार बनाया था। लेकिन उस औरत की बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। उसे भी घंटी की आवाज़ हमेशा सुनाई देती थी। वह हमेशा सोचती थी कि किसी भी वक्त कोई कैसे घंटी बजा सकता है, और इतनी छोटी सी वजह से लोग गांव छोड़कर जाने की बात सोच रहे हैं। फिर उसने मन ही मन सोच लिया कि मैं इसका ज़रूर पता लगाऊंगी। एक दिन वह औरत धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। थोड़ी ऊपर जाने के बाद उसे देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बंदर इकट्ठा बैठे हुए हैं। उनके पास एक घंटी थी। वे सब एक एक करके हाथ में घंटी लेकर उसके साथ खेल रहे हैं। वह समझ गई कि ये बंदर ही घंटी बजा बजा कर लोगों को डरा रहे हैं। वह औरत सोचने लगी कि इनके हाथ में से घंटी कैसे हासिल की जाए। वह सोचते सोचते ही सीधा राजा के महल में पहुंच गई। दरबार में जाने के बाद वह बोलती है कि मैंने राक्षस को देखा है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो मेरे साथ आप कुछ सैनिक भेज सकते। यह बात सुनकर राजा भी अचंभित हो गया। उस औरत के कहने पर राजा ने अपने 3-4 सैनिक उसके साथ भेज दिए। औरत आगे आगे जा रही थी और सैनिक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। औरत ने बंदरों को पसंद है वह सब खाने की चीज़ें साथ में ली थी। वह पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। उसने एक तरफ केले, चने आदि कुछ खाने के लिए डाल दिया। इतनी सारी खाने की चीज़ें देखकर बंदरों ने हाथ में की घंटी नीचे डाल दी। इतनी देर में ही औरत ने घंटी उठा ली और वह पहाड़ से नीचे आ गई। पहाड़ पर जो भी घटना घटी वह सब उस औरत ने राजा को बता दी। उसकी पूरी बात राजा के समझ में आ गई। राजा ने उसको बख्शिश दिया। लेकिन न जाने क्यों लोगों को यह पूरी घटना केवल कुछ बंदरों का किया धरा कारनामा है, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। और केवल एक बुढ़िया इस पूरे काम को अंजाम दे सकती है, इसका भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। लोग अभी भी डरे हुए थे। लोगों का गांव छोड़कर जाने का सिलसिला अभी भी चल ही रहा था। यह सब देखकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने मन में ही सोच लिया कि गांव के लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।